जय हिंद सर। गौरव राष्ट्र का सम्मान सैनिकों का, गौरव राष्ट्र का सम्मान सैनिकों का। मैं संकल्प विद्या मंदिर की छात्रा शरयू रेखा कैलाश चले कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में 15 अगस्त के अवसर पर यह उपक्रम हमारे स्कूल ने आयोजित किया है। तो मैं आज आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ। इन्होंने देश सेवा पर उत्तम कार्य किया है तो सर मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करने के लिए आई हूँ। बोलिए सर, तो सबसे पहले आपका मुझे परिचय दीजिए। मेरा नाम चांगदेव संदीपान मुंडे है। हाँ, तो सर आपने सेवा कब शुरू की? मैंने सेवा 2003 में शुरू की और 2020 में कंप्लीट कर दिया। मैंने पूरा 17 साल सेवा की आर्मी में। ठीक है सर, आपने सेना में शामिल होने का निर्णय कब और क्यों लिया? मैंने सेना में सेवा करने का निर्णय 2002 में लिया। मैंने 12th में मेरा परसेंट थोड़ा सा कम आया था, तो मेरे में पूरे दोस्त सब ज्वाइन हो गए इधर उधर। जैसे स्कूल टीचर ज्वाइन हो गए, डेढ़ में हो गए, इधर हो गए। तो मैंने भी वही सेना में सेवा करने का किया कि कुछ होना चाहिए, कुछ हमने देश के लिए करना चाहिए। उसके लिए मैंने सेवा करने के लिए ठान लिया। सर, सेना में ज्वाइन करने के लिए आपने किस प्रकार की तैयारी की? सेना में ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज किया, पढ़ाई किया, एक्सरसाइज किया, बहुत सारी मेहनत करके मैंने तैयारी कर ली थी। आपने कहाँ सेवा की, हमें बताएंगे? मैंने अपने गांव से ही किया था। मैंने तैयारी पूरा सेवा कहाँ की थी? मैंने सेवा जैसे कि मैंने दिल्ली में किया, राजस्थान में किया, पंजाब में किया, जम्मू कश्मीर में किया। मैं स्पेशल फोर्स में था। जैसे कि ये मिसाइल है, मेरा काम मिसाइल चलाना था। ये स्पेशल फोर्स में इंडिया में मिसाइल के बस 5 ही यूनिट है, तो उसमें से मैं एक यूनिट में मैं उसमें सेवा करता था और मेरा काम वही था, फायर करने का। सेवा के दौरान आपका कोई अनुभव है? सेना में क्या है कि जैसा कारगिल वार हुआ, या छोटे मोटे ये चलते रहते हैं उधर, जैसे कि जेएंड के साइड में होता रहता है वो। क्या सेवा के दौरान आपका कोई अनुभव है सर? सेना के दौरान जैसे कि हमारा एक्सरसाइज होता रहता है, राजस्थान में फायरिंग होती रहती है, पूरा लड़ाई का तैयारी किया जाता है उसमें। तो वो जैसे कि कारगिल का वार हुआ, मेरे यूनिट को कारगिल का भी पुरस्कार मिला हुआ है। जैसे 99 में हुआ कारगिल वार, उसमें मेरा यूनिट में पुरस्कार मिला यूनिट को। क्या आपको अपने परिवार से सहयोग मिला था? बिल्कुल, मेरे परिवार से सहयोग था। मेरे माता पिता ने मेरे को मतलब बोले कि ठीक है आप कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सपोर्ट किया। क्या आपके परिवार में कोई और भी सेना में है? बिल्कुल है। मेरे परिवार में मेरा सगा भाई मेरे से बड़ा, उन्होंने भी 24 साल नौकरी आर्मी में करके वो भी रिटायर हो गए। सैनिकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन से गुणों की आवश्यकता है? अनुशासन होता है सबसे पहले। सैनिकों के अंदर डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। क्या आपने कभी डर महसूस किया है? बिल्कुल नहीं किया। किस लिए डर महसूस करना है? हम जब गए तो हम डर महसूस करेंगे तो फिर क्या फायदा है? नहीं किया, हमने कभी नहीं डर महसूस किया। आतंकवादी ने कभी आपको बिल्कुल किया, हमने किया, बिल्कुल किया, फायरिंग किया। आपके जीवन में कौन सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है? मेरे माता पिता मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। हम उन्हीं को भगवान मानते हैं, माता पिता को। जब आप छुट्टी पर होते तो आपके परिवार में कौन आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? सबसे पहले तो माता पिता ही सपोर्ट करते हैं। माता पिता के बाद में वाइफ, मेरी जीवन साथी,
बहुत सपोर्ट करते हैं। एक आम नागरिक देश की सुरक्षा में कैसे योगदान दे सकता है? उन्होंने अपने अपने मतलब लेवल पे उन्होंने मान लो जैसे कि देश सेवा या कोई भी, जैसे कि अभी सर लोग टीचर वो पढ़ा रहे हैं, वो पूरा मतलब भविष्य का बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को पूरा तैयारी कर रहे हैं उनका, तो वो भी एक सेवा ही होता है। आप हमारे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपको छात्र के ये संदेश देना चाहेंगे कि मेहनत करनी चाहिए, हर डिसिप्लिन में होना चाहिए, टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम से पहले कहीं भी मान लो आप फॉर एग्जांपल आपने कहीं बुलाया, जैसे कि आपने इंटरव्यू में बुलाया या क्लास में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो टाइम से पहले 5 मिनट पहुंचना चाहिए उधर। इसके अलावा आप मुझे विभिन्न प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रमाण पत्रों के एक बड़े गुलदस्ते के साथ नमस्कार। थैंक यू।